जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जिन्हें मेटा एड्स के अंदर क्रिएटिव्स को टेस्ट आउट करना नहीं आ रहा। उनको इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं लग रही कि हम अपने क्रिएटिव्स को किस तरह से टेस्ट आउट करें, विनिंग क्रिएटिव किस तरह से फाइंड आउट करें और उसके अंदर से मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से निकालें। क्रिएटिव इज़ द न्यू टारगेटिंग, ये लाइन तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुनी होगी, लेकिन ये हर कोई नहीं बताता कि किस तरह से इस न्यू टारगेटिंग के थ्रू आप लोग मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करें, किस तरह से एक विनिंग क्रिएटिव को फाइंड आउट करें। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। ये वीडियो मैंने इस तरह से डिजाइन किया कि एक ड्रॉपशिपर को भी समझ लग जाए कि मैंने किस तरह से क्रिएटिव टेस्टिंग करनी है, एक प्राइवेट लेबल ब्रांड ऑनर को भी पता लग जाए, एक वाइट लेबल वाले को भी पता लग जाए, कम ज्यादा दोनों बजट्स वालों को पता लग जाए कि हमने किस तरह से अपनी क्रिएटिव्स को फाइंड आउट करना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं डायरेक्टली अपनी स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, एड्स मैनेजर पे जाने से पहले हम इसको एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं कि हमने अपनी जो कैंपेन है उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। इस कैंपेन को मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर आउट किया है कि कोई भी इसको ईजिली बना सकता है और इसके अंदर कोई एसेट कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी नहीं है। सबसे पहले हम अपने कैंपेन लेवल के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्टिव है उसको सेल्स ही सिलेक्ट करना है। अगेन ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर स्टिल मिसकंसेप्शन है कि इसको हम ट्रैफिक चेकआउट कर लें या अवेयरनेस को देख लें या इसके अलावा किसी और ऑब्जेक्टिव को चेकआउट कर लें, लेकिन आप लोगों ने किसी को भी चूज़ नहीं करना। बेशक आप लोग अपनी पहली ही कैंपेन क्यों ना चला रहे हो, आप लोगों ने सेल्स के साथ ही जाना है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने यहाँ पे सेल्स सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा जो बजट है हम एबीओ देंगे, मतलब कैंपेन लेवल के ऊपर कोई बजट असाइन नहीं करेंगे ड्यूरिंग क्रिएटिव टेस्टिंग। अच्छा जी, ये हमारा हो गया कैंपेन लेवल। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने एडसेट लेवल के ऊपर। ये दो एडसेट्स मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब अगर मैं इनके बजट की बात करूँ तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ बजट दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ माइंड के अंदर रखनी है कि आप लोग एटलीस्ट 800 रुपीज़ पर डे के साथ लाजमी स्टार्ट करें, ठीक है। 800 रुपीज़ पर डे। लेकिन अगर आपके पास बजट का कोई ऐसा इशू नहीं है तो आप लोग इसको, जो हम अक्सर अपनी कैंपेन्स के अंदर यूज़ करते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट बजट भी आ रहा होता है इसके अंदर जब भी आप कोई नया एड सेट बनाते हैं, वह 2100 रुपीज़ पर डे, ठीक है। आप इस बजट के साथ भी चल सकते हैं, आपने जो हर एड सेट को देना है डेली बेसिस। अब अक्सर लोगों का यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमने इसके अंदर टारगेटिंग क्या करनी है। तो देखें, अगेन इंटरेस्ट टारगेटिंग पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, जिसको मैं मानता भी हूँ। पहले आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था अपने विनिंग इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने में, लेकिन अब टाइम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, अब एआई आ गया है। सो फेसबुक के अंदर भी एआई काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हो चुका है। फेसबुक ये चीज़ खुद फाइंड आउट कर लेता है कि कौन सा इंटरेस्ट आपके लिए सूटेबल है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे भी दो एड सेट्स जो बनाए हैं, उसको एक में ब्रॉड रखा है और एक के अंदर एडवांटेज प्लस रखा है। ब्रॉड का तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन एडवांटेज प्लस का कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा। तो अगेन ये जस्ट एक डायग्राम है, हम इसको आगे जाके मैं प्रॉपर इसको एड मैनेजर के अंदर करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इन एड सेट्स के बाद हमारे पास बारी आ जाती है जी एड लेवल की। अगेन मैं वही लाइन रिपीट करूंगा कि क्रिएटिव इज़ द न्यू टारगेटिंग, और क्रिएटिव हमारा लगता है जी एड लेवल के ऊपर। अब सबसे पहले हम एक कंडीशन को ले लेते हैं कि आप ड्रॉप शिपर हैं। ड्रॉप शिपर्स मोस्टली अपने क्रिएटिव्स खुद नहीं बनाते, ये वही क्रिएटिव्स यूज़ करते हैं जो कि ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हों। आप लोगों ने एक चीज़ अपने माइंड के अंदर रख लेनी है कि यार, जब तक मेरे पास 3 अच्छे क्रिएटिव्स नहीं है ना, तब तक आप लोग फेसबुक से दूर ही रहें, क्योंकि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। बहुत मुश्किल है कि आपको एटलीस्ट 3 अच्छे क्रिएटिव्स के बगैर रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएं। अच्छे वो क्रिएटिव जो अभी आपको लगता है। फेसबुक के लिए कौन सा अच्छा क्रिएटिव है वो हमें ऑब्वियसली टेस्टिंग के बाद पता लगेगा, लेकिन आप लोगों के पास फेसबुक के ऊपर क्रिएटिव टेस्टिंग के लिए एटलीस्ट 3 क्रिएटिव्स होना लाजमी है। आप लोगों ने करना ही है कि हर एड सेट के आगे 3 एड्स बनाने हैं। ऐड नंबर 1 के अंदर आपकी एक वीडियो या एक क्रिएटिव आ जाएगा, ऐड नंबर 2 के अंदर आपका जो दूसरा क्रिएटिव है वो आ जाएगा, और ऐड नंबर 3 के अंदर आपका तीसरा क्रिएटिव आ जाएगा। सेम एज इट इज़ जो हमारा ब्रॉड वाला एडसेट था उसके आगे भी आप लोगों ने इसी तरह से 3 क्रिएटिव्स लगा देने हैं। बाय द वे, जो नंबर 3 है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मिनिमम है। अगर आपके पास 4 क्रिएटिव्स हैं, 5 क्रिएटिव्स हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो लोग जो क्रिएटिव्स इंटरनेट से उठाते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आप लोगों ने एक चीज़ लास्ट में अपने माइंड के अंदर रखनी है कि आपने कभी भी क्रिएटिव को सेम एज इट इज़ उठा के यूज़ नहीं करना। आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिट्स लाजमी कर लेने हैं। या तो आप एक क्रिएटिव के अंदर कुछ ना कुछ एडिट कर सकते हैं, या 2 से 3 क्रिएटिव्स को मिक्सअप करके अपना एक यूनिक क्रिएटिव जनरेट कर सकते हैं, जो कि क्रिएटिव्स खुद से बनाते हैं या आगे इन्फ्लुएंसर से बनवाते हैं। कहने का मतलब ये कि उनके पास रिसोर्सेज हैं खुद से क्रिएटिव जनरेट करने की। इसके अंदर आपका प्राइवेट लेबल ब्रांड भी आ सकता है, आपका वाइट लेबल ब्रांड भी आ सकता है। अच्छा, आप लोगों ने करना ये है, क्योंकि आपके हाथ में अथॉरिटी है खुद से क्रिएटिव्स बनाने की या बनवाने की, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप 3 मुख्तलिफ क्रिएटिव्स की जगह एक क्रिएटिव को पहले अच्छी तरह से टेस्ट आउट करें। फॉर एग्जांपल, आपने एक क्रिएटिव बनवा लिया, ठीक है, क्रिएटिव नंबर 1 है, ठीक है। उसके आगे आप लोगों ने उसके एटलीस्ट 3 हुक्स को टेस्ट आउट करना है। हुक क्या होता है? हुक होता है बेसिकली आपकी वीडियो के जो पहले 3 सेकंड्स हैं,
ये 3 सेकंड्स किसी भी कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए यूज़ होते हैं। जब भी कोई कस्टमर स्क्रॉल कर रहा होता है तो वो पहले 3 सेकंड से ही आइडिया लगा लेता है कि मुझे ये वीडियो देखनी है या नहीं। सो पहले 3 सेकंड्स का अट्रैक्टिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एक वीडियो के 3 हुक्स लाजमी टेस्ट आउट करने हैं। इसके सैंपल मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, जो कि मैं आपको एड्स लाइब्रेरी के ऊपर ओपन करके दिखाऊंगा। आप लोगों ने हुक 1 को यूज़ करना है, हुक 2 को यूज़ करना है और हुक 3 को यूज़ करना है। सेम एज इट इज़ आपने इसको ब्रॉड के अंदर भी यूज़ करना है, हुक 1 को, हुक 2 को एंड हुक 3 को। यहाँ पे हमने बात की जी हुक्स की, जो कि ऑब्वियसली वीडियोस के अंदर यूज़ होते हैं, जो पहले 3 सेकंड्स होते हैं। लेकिन इन केस आप इमेज ऐड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप लोग मल्टीपल एंगल्स को टेस्ट आउट कर सकते हैं, मल्टीपल हेडलाइंस को टेस्ट आउट कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मेरे पास 3 ऐड क्रिएटिव्स आ जाते हैं, तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इसके अंदर हमने बेसिकली 3 डिफरेंट हेडलाइंस को टेस्ट आउट किया है। अब ये आप लोग पहली हेडलाइन को यहाँ पे चेकआउट कर लें, ओवरऑल बाकी ऐड का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ये सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है और ये लास्टली हमारे पास ये वाला आ जाता है। कैंपेन का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने चेकआउट कर लिया, लेकिन एक चीज़ भी आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखनी है, वो है कि प्राइमरी टेक्स्ट आप लोगों ने एटलीस्ट 2 से 3 यूज़ करने हैं। अब स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 2 आप इंग्लिश के अंदर यूज़ कर सकते हैं और एक आप उर्दू के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। और सेम एज इट इज़ हेडलाइंस भी आप लोगों ने 2 से 3 टेस्ट आउट कर। अच्छा जी, सबसे पहले हमने एक कैंपेन यहाँ पे बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है सेल्स, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है और टेस्टिंग पर्पस है। और अगेन ये हमारे पास ABO के अंदर आएगी। हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा वो सेल्स का ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा आपने किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे। उसके अलावा एडवांटेज कैंपेन बजट या दूसरी ज़ुबान के अंदर इसको CBO भी कहते हैं, इसको आप लोगों ने ऑफ रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एड सेट लेवल। एड सेट लेवल के ऊपर अगेन यहाँ पे हमारी जो कन्वर्जन लोकेशन है वो वेबसाइट है। आप लोग भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। नॉर्मली 90% केसेस के अंदर वेबसाइट ही होती है। परफॉर्मेंस गोल के अंदर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, और यहाँ पे आपके पास ऑप्टिमाइजेशन गोल का भी एक ऑप्शन आ रहा होगा जिसको आप लोगों ने परचेज के ऊपर ही करना है। अच्छा जी, उसके बाद ये बजट हमारे पास आ जाता है। तो वो लोग जिनको बजट का बहुत ज़्यादा इशू नहीं है तो कोशिश करें कि वो ये एटलीस्ट इस डिफ़ॉल्ट बजट के ऊपर ही रहने दें, विच इज़ 2100 रुपीज़। जिनके पास बजट का इशू है तो वो इसको एटलीस्ट 800 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा मज़ीद हम नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है जी एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग का। मतलब कि इसके अंदर अगर आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह ऐड करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन हमने जिस स्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी उसके अंदर कोई भी हमारे पास इंटरेस्ट वगैरह नहीं था, तो हम इसको सिंपली ब्रॉड के अंदर चलने देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है यूज़ एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ठीक है, अगेन हमने 2 एड सेट्स की बात की थी, एक हमारे पास ब्रॉड था, एक हमारे पास एडवांटेज प्लस ऑडियंस था। ब्रॉड हमारे पास क्या होता है कि जिसके अंदर हमने कोई भी टारगेटिंग नहीं की हुई, ये आप लोग चेक कर लें, 0 टारगेटिंग है। ठीक है, और एडवांटेज प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इस बटन को अगर यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये देखें थोड़ा सा आपके सामने इंटरफेस चेंज हो गया और यहाँ पे मज़ीद उसने टारगेटिंग के कुछ जो ऑप्शन है वो रिमूव कर दिए हैं। ठीक हो गया, तो एक आप लोगों ने एडवांटेज प्लस ऑडियंस को चूज़ करना है। अगर मैं दोबारा इसको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करूँगा तो ये हमारे पास ब्रॉड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। होप्स हो कि आप लोगों को इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। सो अगेन हमारे पास इसको मैंने ब्रॉड का नेम दिया हुआ है, तो मैं इसको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ही कर दूँगा। मकसद मेरा सिर्फ यहाँ पे अभी समझाना था। मज़ीद अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं तो हमारे पास ये प्लेसमेंट्स की ऑप्शन आ जाती है। सो इन सेल्स ऑब्जेक्टिव मैं नॉर्मली एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स को ही यूज़ करता हूँ, इसको ऑटो प्लेसमेंट भी कहते हैं। सो आई रिकमेंड कि आप लोग भी यही यूज़ करें। बाकी यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐड लेवल्स आ जाते हैं। अगेन मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने एटलीस्ट 3 क्रिएटिव्स के साथ चलना है, एटलीस्ट 3 क्रिएटिव्स के साथ। ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि ड्रॉप शिपर्स हैं। अगर आप लोग एक अच्छा प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, वाइट लेवल कर रहे हैं, आपके पास एक अच्छा बजट है क्रिएटिव बनाने का या आप खुद बनाते हैं, तो आप लोगों ने एक क्रिएटिव के यहाँ पे 3 हुक्स लगाने हैं। ठीक हो गया, चलते हैं हम अपने ऐड लेवल की तरफ। मैंने इसको 3 नेम्स दे दिए, ऐड नंबर 1, ऐड नंबर 2 और ऐड नंबर 3। इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे एक सैम्पल वीडियो ऐड की है। अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएँ तो आप लोगों ने इस ऑप्शन को ऑफ रखना है, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। इसके अंदर होता ही है कि बाकी एड्स के साथ आप लोगों की एड ये शो करवा रहा होता है। सो आप लोगों ने इसको ऑफ रखना है, इसको ऑन करने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। ये आ जाता है हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट। अगर मैं इसको सैम्पल टेक्स्ट 1 का नेम दे दूँ तो मैंने आपको एक बात की थी कि आप लोगों ने एटलीस्ट 3 प्राइमरी टेक्स्ट को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम ऐड टेक्स्ट ऑप्शन के बटन को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे मैं अगेन एक सैम्पल टेक्स्ट 2 ही लिख लेता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर अपनी ऐड कॉपीज़ को लिखना है। अगेन वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान में अंदर आप काम कर रहे हैं तो आप एक उर्दू के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी 2 आप इंग्लिश के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट नंबर 3,
यहाँ पे अगेन हमारे पास हेडलाइन आ जाते हैं, इसको भी आप लोगों ने 3 ही यूज़ करनी है। हेडलाइंस डिफरेंट टाइप की, अगर आप देखें 3 यूज़ कर रहे हैं तो इसका मकसद है कि तीनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी तीनों हेडलाइंस के अंदर बिल्कुल माइनर से डिफरेंसेस हों। उसके बाद कॉल टू एक्शन हमेशा शॉप नाउ ही आएगा ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्हेंसमेंट्स आ जाती हैं। इनकी जो डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी लगाई हुई है। मैं इसके अंदर आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि आप लोगों ने किसको ऑन रखना है और किसको ऑफ रखना है। टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट्स ठीक हो गया, इसको आप लोगों ने लाजमी ऑफ कर देना है। उसके अलावा विजुअल टचअप्स आ जाता है, इसको भी आप लोगों ने ऑफ रखना है। साइड लिंक्स आ जाता है, सो अगर तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑल भी कलेक्शंस हैं तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज ऑफ रख सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। सो इसको आप लोग ऑन रख लें। इसको आप लोग अगेन दोनों ऑप्शन है, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको भी ऑफ रखें CTA वाले को। तो अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो कि अपने क्रिएटिव्स खुद बनाते हैं या बनवाते हैं। सो आप लोगों ने अगेन 3 हुक्स को एटलीस्ट टेस्ट आउट करना है। हुक नंबर 1 वीडियो 1, ठीक है। हुक नंबर 2 वीडियो 1, हुक नंबर 3 वीडियो 1, मतलब एक वीडियो के साथ आप लोग 3 डिफरेंट हुक्स को टेस्ट आउट कर रहे हैं। ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। एक हमारा ब्रॉड का एड सेट आ गया और एक हमारे पास एडवांटेज प्लस का एड सेट आ गया। अगेन अब इसके अंदर ड्रॉप शिपर्स का थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी और जो प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल हैं उनकी थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी। सो अब देख लेते हैं कुछ हुक्स के सैंपल्स के, किस तरह से आप लोग एक वीडियो के साथ मल्टीपल हुक्स को चेकआउट कर सकते हैं। मैं एड्स लाइब्रेरी के ऊपर आपको इसके कुछ सैंपल्स भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल वीडियोस को ओपन किया, ये आप लोग इसको चेकआउट करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल वीडियोस को ऑन किए एड्स लाइब्रेरी पे। आप इनको अच्छी तरह से देखें कि इन्होंने किस तरह से सेम वीडियो के साथ डिफरेंट हुक्स को चेकआउट किया हुआ है। सो हियर इज द वीडियो नंबर 1। Give me 5 minutes. I can show you the easiest way to fix your neck pain. Let me give you my backstory. सो इसके अंदर उनका जो सिंपली हुक था, गिव मी 5 मिनट्स आई विल सिंपली शो यू हाउ टू रिलीव फ्रॉम नेक पेन। आगे ये वीडियो सेम है। अब अगेन आप एक और वीडियो देखें। To suffer from neck pain, you've got to watch this video. Let me give you my backstory. So it started in 2022. I woke up one. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसके अंदर ये वीडियो सेम है, सिर्फ हुक्स को इन्होंने डिफरेंट चेकआउट किया हुआ है। सो इसी तरह आप लोग अपनी वीडियोस के साथ भी डिफरेंट हुक को टेस्ट आउट कर सकते हैं। आजकल के दौर के अंदर हुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लोग पहले 3 सेकंड्स के अंदर ही ये चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं कि उन्हें ये वीडियो पूरी देखनी है या नहीं देखनी। सो उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से आप लोग एक्चुअली अपने क्रिएटिव्स को और विनिंग क्रिएटिव्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से विनिंग हुक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू क्रिएटिव टेस्टिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी करें, आई विल डेफिनेटली आंसर।